सबरी जब जीवों को खोलकर भाग गई घर से तो अब जाए कहां? जंगल में ही एक जगह छिप गई, दूर जाकर। क्यों? नजदीक रहेंगे तो पिताजी पकड़ लेंगे, जबरदस्ती विवाह करवा देंगे। और मैं विवाह नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि जिस विवाह से बहुत जीवों को काटा जाए वो शादी किसी काम की नहीं है। कितना अद्भुत भाव था माता का। अब क्या करे? माता सबरी वन में रहने लगी। वन में रह करके माता सबरी वृक्षों में छिपने लगी। रात तो जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन दिन में कोई देख ना ले तो पूरे दिन भर वृक्ष पर चढ़ी रहती। पूरे दिन भर पेड़ों पर चढ़ी रहती माता सबरी। ध्यान से सुनना। आहा, उसी वन में एक साधु रहते थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग ऋषि। मुनि मतंग के आश्रम के नजदीक माता सबरी रहती हैं। ऐसे अगर डायरेक्ट जाएंगे तो महात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। हम संतों के पास माता सबरी ने सोचा अगर हम सामने से चले गए तो संत हमें भगा देंगे, भाग यहां से। क्यों? क्योंकि हम सवर जाति के हैं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें भगा देंगे। हम स्त्री है ना, हम सवर जाति के हैं। तो क्या किया जाए? माता सबरी रात को उठकर रात को ही संतों के बाहर झाड़ू लगा देती। साधु सोते रहते, अंदर रहते, माता सबरी झाड़ू लगा देती, झाड़ू लगाकर साफ कर देती, सफाई कर देती और संतों के लिए हवन के लिए समधा की लकड़ी रख देती। सुबह जब होती है प्रातः काल, महात्माओं के जो शिष्य थे ब्रह्मचारी, वो उठते हैं तो देखते हैं कोई रोज सफाई कर जाता है, कोई प्रतिदिन आश्रम की व्यवस्था कर जाता। अरे ये कौन है जो प्रतिदिन आकर व्यवस्था करता है? जरा पता लगाओ। खूब देखना चाहा पर किसी को कुछ पता नहीं लगा। एक दिन आहा, रात्रि के दूसरे पहरे में एक ब्रह्मचारी बालक ने सबरी माता को पकड़ लिया। कहां जा रही हो? कौन हो तुम? और यहां पर प्रतिदिन झाड़ू पोंछा क्यों करती हो? माता सबरी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। महाराज हमको क्षमा कीजिए, मैं सबरी हूं। आहा, आंखों में आंसू भर भर के रोने लगी माता सबरी। हम तो संतों की सेवा करते हैं, तो सामने आओ। महाराज मैं छोटी जाति की हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं नीच जाति से हूं। महाराज मैं कैसे आऊं? तो मतंग मुनि के आश्रम में मतंग मुनि ने देख लिया, बेटा इधर आओ, आज से तुम ये कहना बंद करो कि तुम छोटी बिरादरी की हो। आज से तुम हमारी ही बिटिया हो, चिंता मत करो। सबरी बुद्धिमान थी। सबरी हाथ जोड़कर कहती हैं, सरकार अगर मैं आपकी बिटिया हूं और आप मुझे अपनी बेटी बनाएंगे तो बाकी महात्मा तुमको भगा देंगे, अपने पंथ से हटा देंगे कि ये कैसा महात्मा है? बताओ, सबरी जाति की, कोलभील जाति की बेटी, बच्ची को बेटी बना लिया। सब ताना देंगे। मतंग मुनि ने पुरजोर करके कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरा नाम मतंग है। मतंग का मतलब मतवाला। मैं हमेशा मस्ती में रहता हूं, कोई कुछ भी कहे मैं पहचान गया तुम कोई साधारण बेटी नहीं हो, तुम मान बढ़ाने के लिए यहां आई हो और एक दिन ऐसा आएगा कि राम जी तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। आहा, देखो एक बात बोले, अब जात पात का समय नहीं रह गया है। अब जात पात को छोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो।
अब जात पात का समय नहीं रह गया। हा। माता सबरी आंखों में आंसू भरकर कहती है, भगवन हम स्त्री हैं, पतित हैं। मतंग मुनि ने पहचान लिया ये कोई साधारण बालिका नहीं है, इस पर भगवान की बड़ी कृपा होनी ही है। आहा, बड़ी कृपा होनी है भगवान की। जय 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 जय। आओ विराजो, आपकी जय, विराजो। माता सबरी को रख लिया अपने आश्रम में। माता सबरी रोने लगी। क्यों रोने लगी? महाराज मैं पतित हूं, मेरा कोई नहीं है। आंखों में आंसू भराए। मतंग मुनि कहने लगे, रोइए मत, आज से तुम हमारी बेटी हो, चिंता मत करो। बहुत दिनों तक मतंग मुनि के आश्रम में माता सबरी रही। एक दिन मतंग मुनि के प्राण जाने लगे, शरीर पूर्ण होने का समय आ गया। तो सबरी ने पूछा, सब शिष्य पहुंच गए, गुरुदेव पिताजी क्या हुआ आपको? आहा, मतंग मुनि कहने लगे, बेटी अब हमारे जाने का समय आ गया। पिताजी कहां जा रहे हैं आप? बेटी यात्रा पर जा रहे हैं। पिताजी यात्रा पर तो जा रहे हैं, पर लौटोगे कब? बेटी हम ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब हमारे प्राण पूरे हो रहे हैं। पिताजी आप चले तो जाएंगे, पर मैं कैसे जीऊंगी? मेरा तो कोई आपके अलावा नहीं है। एक आपने ही सहारा दिया, आपने ही हमें राम जी के बारे में बताया, मेरी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु पिताजी राम जी कहां हैं? हम राम जी को कैसे मिलेंगे? राम जी से मिलाने का काम तो गुरु जी का है। आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे पिता हैं, आप चले जाएंगे तो राम जी से कैसे मिलेंगे? पता है आपको क्या कहा? मतंग मुनि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें राम जी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक दिन राम जी तुमको ही ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। इतना कह करके मतंग मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर पूरा हो गया, मर गए। अब तो सबरी मां अकेली रह गई वन में। सच बतावे भैया, राम जी 14 बरस वनवास, माता पिता की आज्ञा मानना तो एक बहाना था, मां सबरी के घर जाना ही राम जी के लिए बनाना था। इसलिए राम जी बनाए हैं। पिता पूज्य महामुनि मतंग ऋषि कह गए कि राम जी आएंगे।